हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हमने लास्ट दो वीडियोस में पढ़ा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वॉल्यूम से रिलेट कैसे करता है। तो आज ये थर्ड वीडियो में हम लोग सारी चीजों को समराइज करेंगे और कुछ एक दो बहुत खास प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे और उनपे कुछ क्वेश्चंस। तो आज के इस सेशन का हमारा एम ये है कि हम सारा जो पढ़ा है अभी तक उसको समराइज करेंगे। ओके, और उसके बाद में एक दो नई प्रॉपर्टीज है बहुत खास जो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमें सॉल्व करवाएगा इस सेशन में। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो क्या क्या पढ़ा है हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b डॉट c एंड एक डॉट a क्रॉस कहीं पे भी रखो, इट इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ abc। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी में समराइज करो बेटा। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर साइक्लिसिटी रहा तो ये वैल्यूज आर इक्वल। बॉक्स ऑफ abc इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ bca व्हिच इज आल्सो इक्वल टू बॉक्स ऑफ cab। ठीक है, साइकिल देखो आप ए बी सी राइट, ऐसा इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर बॉक्स छूट गया ए सी बी राइट, अगर साइकिल छूट गया ए के बाद बी आना चाहिए था, लेकिन अगर साइकिल छूट गया तो माइनस आ जाना चाहिए राइट। तो दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। थर्ड थिंग, अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है तो ए बी सी बॉक्स इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वन बी वन सी वन, कंपोनेंट्स ऑफ बी ए टू बी टू सी टू एंड कंपोनेंट्स ऑफ सी ए थ्री बी थ्री सी थ्री। ओके, तो डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज लगाई थी आपने, यस। फिर हमें फोर्थ चीज पता चली थी, इफ बॉक्स ऑफ एबीसी इज जीरो देन, है ना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। ओके, ये क्या क्या हो सकता है सर, कैन बी ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एक हो सकता है कि ए वेक्टर इज नल वेक्टर, वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर राइट, वन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसको अगर आप लिखो दैट इज वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, ये हो सकता है सर। या हो सकता है कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, या हो सकता है कि थ्री वेक्टर्स आर कोप्लिनार राइट, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लिनार। ठीक है, तो ये हो सकता है सर। तो दिस वाज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों। ठीक है, तो दिस आर द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड, है ना, पहले के लेक्चर्स में। सब आप लिख सकते हैं फिर से सारा चीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। और भी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, एक साथ आप सारा लिख दीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए भी। फिफ्थ, इफ ए बी सी आर कोप्लिनार, अगर एबीसी कोप्लिनार है देन फॉर श्योर बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन इफ एबीसी फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम, है ना, ये भी एक बात है, राइट हैंडेड सिस्टम अगर है, ठीक है, देन बॉक्स ऑफ एबीसी इज पॉजिटिव। राइट हैंडेड सिस्टम के लिए क्या होगा बेटा, बॉक्स ऑफ एबीसी इज पॉजिटिव। एंड फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बॉक्स ऑफ एबीसी इज नेगेटिव। ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी इज नेगेटिव। ये एक नया नोट रह सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस नोट करिएगा, है ना, पूरा लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। सिक्स बात ये। सेवेंथ, बॉक्स ऑफ आई जे के, आपने पढ़ा था वन आया था सर, यस, बॉक्स ऑफ आई जे के इज वन, करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और लिखते रहिएगा। ठीक है, ये राइट हैंड सिस्टम का मतलब क्या कि वो एक ऑर्डर में आ रहा है राइट, ए बी सी एक ऑर्डर में आ रहा है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। लेफ्ट हैंड सिस्टम के लिए ऑर्डर छूट रहा है, ए बी सी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट और जो चीजें हमने पढ़ी है, सेवेंथ के बाद एट, इफ यू रिमेंबर बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी। यूज भी किया हमने लास्ट लेक्चर में इसको राइट। इसी के तीन फॉर्म देखने हैं आपको, बॉक्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इट इज इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, इट इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। सर इनका प्रूफ नहीं देखा हमने थर्ड का, हम देखेंगे आगे, है ना, आगे देखेंगे जब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगले वीडियोस में वगैरह। बट अभी तो आपको प्रॉपर्टी लेनी है और बड़ा लॉजिकल है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ट्वाइस हो जाएगा, एडिशन मतलब ट्वाइस, सब्ट्रैक्शन मतलब जीरो और मल्टीप्लिकेशन है स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है सर। फिर नाइन्थ में हमने देखा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एबीसी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने के भी हमारे काम आया था राइट। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी।
ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा बेटा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव लर्न सो फार, कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, नोट कर लीजिए फटाफट, आज पूरा लिस्ट बन रहा है ना, पूरा लिस्ट बना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10th, हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि अगर बॉक्स ऑफ ए प्लस बी सी डी ऐसा रहा तो हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए सी डी प्लस बॉक्स ऑफ बी सी डी, ठीक है, ऐसा सेपरेट कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स की तरह ही हो रहा है सर, एक रो फर्स्ट रो जो है वो एडिशन ऑफ टू टर्म्स है, कैन बी सेपरेटेड इन टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स, राइट, यस। फिर हमने कुछ और पढ़ा था कि सर अगर k टाइम्स a बार b बार c बार अगर है तो k बाहर आएगा, ठीक है, a बार b बार c बार ऐसे हो जाएगा, तो जो स्केलर्स है वो बाहर आ जाते हैं सर, ये भी पढ़ी हमने बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, 12th, ओके, और क्या क्या पढ़ा सर, तो आपको एक और बात पता थी कि बॉक्स ऑफ, ठीक है, ए बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी प्रोवाइडेड this A, B, C are orthogonal और perpendicular, mutually perpendicular, right? अगर they are mutually perpendicular, अगर ऐसा होता है तो क्या हुआ, हमने पढ़ा था, प्रूफ किया था इसको, ठीक है, आपको याद है बेटा ये, ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, प्रोवाइडेड ए बी सी आर आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ी है, बहुत खास है, बहुत अच्छी है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, है ना, जो आपको बहुत हेल्प करेगी अच्छे अच्छे एग्जांपल सॉल्व करने में, ठीक है, चलिए। सो व्हाट डज नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 13 सेज, है ना, तो काफी कुछ एक लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, भले ही आपने पहले लिखा होगा बच्चों, लेकिन सारी चीजें एक साथ लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो में हमें ये सारा लिस्ट बनाया है वापस। तो 13th प्रॉपर्टी, राइट, 13th प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, लेट्स सी। 13th प्रॉपर्टी कहता है बॉक्स ऑफ एल एम एन into box of A, B, C. Okay, it is equal to determinant of L dot A, L dot B, L dot C, M dot A, M dot B, M dot C, N dot A, N dot B, N dot C. Right? This is what it is saying. क्या कह रहा है देखिए, ओके, क्या कहता है प्रॉपर्टी। अगर बॉक्स ऑफ एलिमेंट है और बॉक्स ऑफ एबीसी, अगर दो बॉक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम। तो एल का डॉट इन सबसे, तो एल डॉट ए, एल डॉट बी, एल डॉट सी, एम डॉट ए, एम डॉट बी, एम डॉट सी एंड एन डॉट ए, एन डॉट बी, एन डॉट सी, इसका डिटर्मिनेंट विल बी द आंसर। सर कैसे, भाई साहब प्रूफ तो हम हर चीज करते हैं, ओके, तो लेट अस अज्यूम कि एल वेक्टर जो है वो है L1i प्लस L2j प्लस L3k, सारा एल में रखते हैं एल वेक्टर को। सिमिलरली एम वेक्टर को हम ले लेते हैं M1i प्लस M2j प्लस M3k, और एन वेक्टर को ले लेते हैं N1i N2j प्लस N3k, ठीक है, तो ऐसे हमने वेक्टर्स ले लिया। ए वेक्टर ले लेते हैं A1i प्लस A2j प्लस A3k, बी वेक्टर ले लेते हैं B1i B2j प्लस B3k एंड सी वेक्टर ले लेते हैं C1i प्लस C2j प्लस C3k, ठीक है, ओके सर। अच्छा सर, अगर मुझे एल डॉट ए निकालना तो पता है क्या करना पड़ेगा, एल डॉट ए करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डॉट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा एल डॉट ए, L1A1 प्लस L2A2 प्लस L3A3, कैन आई राइट इट एज समेशन ऑफ L1A1, राइट, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों में, है ना, थोड़ा सा समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस L को A के साथ, मतलब ये एल डॉट ए होता क्या है पता कर रहे हैं, तो एल डॉट ए ऐसा होगा समेशन ऑफ L1A1, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे एल डॉट बी पूछा जाए तो आप समझते हो ना क्या होगा, एल डॉट बी अगर पूछा जाए तो इट विल बी समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, L1B1, करेक्ट। एल डॉट बी मतलब क्या, L1B1, L2B2, L3B3, ऐसे चलता रहेगा, राइट। समेशन ऑफ एल डॉट सी अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, अगर मुझे एल डॉट सी पूछा जाए तो क्या होगा, यस। सिमिलरली इफ आई एम सपोज टू फाइंड व्हाट इज एल डॉट सी, एल और सी का डॉट प्रोडक्ट विच विल बी समेशन ऑफ L1C1, राइट। तो एल डॉट सी क्या होगा, L1C1 प्लस L2C2 प्लस L3C3, ओके, एंड सो ऑन। हमें समझ में आ रहा है कि एम डॉट ए क्या होगा, तो एम और ए का डॉट, एम डॉट बी क्या होगा, एम और बी का डॉट, एम और सी का डॉट, एन और ए का डॉट, एन और बी का डॉट, एन और सी का डॉट। तो सारा लिखने की जरूरत नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड क्या आ रहा है, कैसे पैटर्न में होगा, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग एलएचएस। सो देयरफॉर नाउ बॉक्स ऑफ एलएमएन इनटू बॉक्स ऑफ एबीसी विल बी इक्वल टू, बॉक्स ऑफ एलिमेंट मतलब बेटा एल के तीन वेक्टर्स हमारे पास है, तुम्हें पता है बॉक्स कैसे लिखते हो, यस, इनके कंपोनेंट्स में L1 L2 L3
राइट। फिर उसके बाद में क्या नेक्स्ट है m के कंपोनेंट्स m1 m2 m3 n1 n2 n3, राइट। ये पहला बॉक्स ऑफ एलिमेंट आपने इस तरह लिखा। वैसे बॉक्स ऑफ एबीसी कैसा आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, करेक्ट सर? यस, है ना, एकदम बराबर। अब दो मैट्रिसेस या दो डिटरमिनेंट्स, बेसिक डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, या फर्स्ट रो से भी हो सकता है, राइट। फर्स्ट रो से हो सकता है, यस, रो इनटू रो। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3, ये कहाँ आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे। तो कैन आई राइट दैट समेशन ऑफ L1 A1 सर? फिर से देखेंगे, पहला एलिमेंट कैसे आएगा? 1 1, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3, गॉट इट। सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा? फर्स्ट रो, यहां से सेकंड रो, L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 B3, दैट विल बी समेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा? L1 B1, करेक्ट। L1 और B1 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही नेक्स्ट क्या होगा? L और C के साथ, दैट विल बी समेशन ऑफ L1 C1, करेक्ट बच्चों? ओके। फिर यहाँ एलिमेंट क्या आएगा? सेकंड रो और यहाँ का फर्स्ट, M1 A1, तो इट विल बी समेशन ऑफ M1 A1, इट विल बी समेशन ऑफ M1 B1, इट विल बी समेशन ऑफ M1 C1, राइट। ये थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो समेशन ऑफ N1 A1, समेशन ऑफ देखेंगे आप N1 B1 एंड समेशन ऑफ N1 C1, ठीक है। ऐसा हो जाएगा बच्चों, एम आई क्लियर? है ना, सारी बातें समझ में आ रही है। एंड व्हाट इज समेशन ऑफ L1 A1? राइट, दिस इज नथिंग बट L डॉट A, तो ये बन जाएगा L डॉट A, ये बन जाएगा L डॉट B, ये बन जाएगा L डॉट C, एंड थस वी गेट द कंप्लीट थिंग। समझ रहे हो? ओके, हेंस वी प्रूव्ड व्हाट वी रिक्वायर्ड, थस दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, है ना बच्चों? तो अब से आप समझिएंगे कि अगर दो बॉक्स प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, तो एक अगर बॉक्स LMN है और एक बॉक्स ABC है, तो इट कैन बी रिटन एज L डॉट A, L डॉट B, L डॉट C, पहला, ठीक है। फिर M डॉट A, M डॉट B, M डॉट C, N डॉट A, N डॉट B, N डॉट C, ये पूरा डिटर्मिनेंट का, राइट, दिस इज व्हाट वी विल गेट। ओके, गॉट इट? कैसे हुआ, क्या हुआ? अंडरस्टैंड द प्रूफ हो रही है, प्रूफ दिया हुआ है सारा, राइट। तीनों वेक्टर्स लिए हैं और हमने मल्टीप्लाई किया है। अब सर बेसिक्स ही बतानी है मुझे, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं सर, इस तरह क्या होता है, थोड़ा थोड़ा। फिर उस केस में आपको क्या है ना, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, राइट। जिनको सारे बेसिक्स पता है, दे कैन बी इजीली, है ना, गॉन थ्रू द प्रूफ, बहुत अच्छे से आराम से प्रूफ समझ जाता है उन्हें। पर जिनको थोड़ा तकलीफ जाता है सर इसका मल्टीप्लिकेशन ये कैसे आया, तो बेटा कोई बात नहीं, फिर आप ये फॉर्मूला ले सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 13th प्रॉपर्टी है हमारा, 13th रूल है हमारा, ठीक है। ओके, लिख लिया। अब इसका ही यूज करके हम 14th बनाते हैं, देखिएगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बड़े काम की प्रॉपर्टी हमारी अगली भी। सो 14th प्रॉपर्टी, मुझे बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर पूछ लिया जाए, तो कहना है इट इज बॉक्स ऑफ ABC इनटू बॉक्स ऑफ ABC। बेटा अब दो बॉक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो कहना है राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या होगा? A का A के साथ डॉट, A का B के साथ डॉट, A का C के साथ डॉट, फिर B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, फिर C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C, ठीक है। तो thus we get it as box of ABC का स्क्वायर is equal to, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास, box of ABC is equal का स्क्वायर is equal to A डॉट A डॉट B, A डॉट C, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए इसे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी कहा जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, बहुत ही खास, बहुत ही खास, नोट करिएगा बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत काम आएगा हमारे ही बच्चों। इसी को अगर आगे बढ़ाए अगर हम, तो देखिए क्या हो सकता है। तो लेट अस से अगर मैं कहूं कि एंगल ए और बी में कुछ अल्फा एंगल है, ठीक है, एंगल ए और सी इज बीटा, लेट्स सी दिस। ओके, सो ए और बी हो गया, बी और सी हो गया, एंड लेट अस से बी और सी में एंगल इज गामा। ऐसे कुछ अल्फा बीटा गामा एंगल ले लिया अगर मैंने, एंड मैग्नीट्यूड आर टेकन एज एबीसी ओनली, सो देन द सेम कैन बी रिटन एज, देखो इसको आप लिख सकते हो ए डॉट ए क्या होगा? ए स्क्वायर, राइट। आपने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। सो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिया, तो ये ए स्क्वायर होगा, ये क्या होगा बेटा? ए बी, आपने अल्फा एंगल लिया ना, कॉस अल्फा हो जाएगा, दिस विल बी ए बी कॉस बीटा, राइट। ए डॉट सी क्या होता है, राइट, तो ए सी कॉस, सर ए डॉट सी है ना,
ए सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यस। बी डॉट ए, तो ए बी और बी के बीच में एंगल जो होगा वो है कॉस अल्फा। बी डॉट बी इज बी स्क्वायर एंड बी डॉट सी क्या होगा, बी सी। बी और सी के बीच में एंगल जो है वो गामा रखा है हमने, कॉस गामा। ठीक है, वैसे ही सी डॉट ए, तो सी ए या ए सी कॉस ऑफ ए और सी के बीच में एंगल कितना है बेटा, बीटा रखा है, यस। ओके, सी और बी के बीच में एंगल, तो ये हो जाएगा सी बी कॉस ऑफ गामा एंड दिस इज सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एंड नाउ इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो बच्चों, और ध्यान से देख रहे हो आप लोग, हमने देखा लैग्रेंज आइडेंटिटी कैसी थी तीन वेक्टर्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट के केस में। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये। तो ए डॉट बी ऐसा हो जाता है, एबीसी का स्क्वायर मतलब एबीसी इनटू एबीसी, ए डॉट बी ए डॉट सी पहला रो, राइट। बी डॉट बी बी डॉट सी सेकंड रो, सी डॉट बी सी डॉट सी थर्ड रो। ओके, तो ये हुआ। इसको मैं और एक्सपैंड करूं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कैसे वर्कआउट होते हैं, राइट। तो ए डॉट ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, जिसको मैंने स्मॉल ए स्क्वायर लिखा है, राइट, सिंपलीफाई करने के लिए। तो इसी को आगे लेके जाता हूं। लेट अस इसको 15 नंबर देते हैं हम, ठीक है, इसको 15th नंबर देते हैं। अब इसको और आगे लेके जाए, देखो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा बेटा, ए बाहर निकालोगे, राइट। यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन, तो ए बी सी आपने फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो से कॉमन निकाला, तो वी विल बी लेफ्ट विद ए बी कॉस अल्फा एंड सी कॉस बीटा। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। फिर अगर आप यहाँ से आपने क्या निकाला है, बी कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा, ये ए कॉस अल्फा, यहाँ बी बचेगा, तो यहाँ सी कॉस गामा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ से आपने सी कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा, ए कॉस बीटा। ठीक है, तो यहाँ बी कॉस गामा और यहाँ सी बचेगा। नाउ यू कैन आल्सो चेक, अब और एक चीज देख सकते हैं कि अब पहले कॉलम से ए, सेकंड से बी और थर्ड से सी, इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आएगा 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, 1 ये कॉस अल्फा 1 कॉस गामा, और यहाँ पे क्या आएगा, आपने ए कॉमन निकाला है, तो कॉस बीटा कॉस गामा 1। ठीक है, तो thus I can say box of ABC का स्क्वायर is equal to a square b square c square into 1 cos alpha cos beta, फिर cos alpha 1 cos gamma cos beta cos gamma 1, जहाँ की अल्फा बीटा गामा are nothing but angle between the three vectors as we have taken। ठीक है, मतलब काफी अच्छे नोट्स ही है, देख रहे हो ना, काफी अच्छे नोट्स है ये बच्चों। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे नोट्स है 15th नंबर का। इसी को और इंटरेस्टिंग करना हो आपको, सर कितना करोगे, इफ आई से कि ए बी सी के सारा का एंगल अगर सेम कर दिया, ए बी सी आर म्यूचुअली इक्वली इंक्लाइंड अगर है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बेटा सब अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएंगे, सभी इक्वल हो जाएंगे। लेट अस से सब इक्वल होके थीटा कर दिया अगर मैंने, ओके। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि अल्फा बीटा गामा सब सेम है सर, तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यही होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 cos थीटा cos थीटा cos थीटा 1 cos थीटा, ओके, cos थीटा 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके वी कैन गेट अ फंक्शन और वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट। तो देखो मतलब काफी कुछ रिलेट हो रहा है, काफी कुछ हम बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी ना, इसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बट लेकिन पता होना चाहिए बस आपको, है ना। ये बॉक्स ऑफ एबीसी स्क्वायर बहुत खास रोल प्ले करता है। ठीक, ओके सर, बहुत बढ़िया, है ना। लिखते जा रहे हैं सारे प्रॉपर्टीज एक जगह पे। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है ना, जो कि अब विदाउट प्रूफ ले लेंगे बच्चों। देखो, अगर मैं 3 वेक्टर्स दिए हुए हो, 17 प्रॉपर्टी, अगर 3 वेक्टर्स दिए हैं मुझे, लेट अस से p वेक्टर है कुछ xi या कुछ p1 p2 के फॉर्म में लेते हैं, तो x p1i प्लस p2j प्लस p3k। ठीक है, q वेक्टर है q1i प्लस q2j प्लस q3k, और एक r वेक्टर है r1i प्लस r2j प्लस r3k। तो वो होता है बॉक्स ऑफ pqr। जब लिखते हो आप, तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, कंपोनेंट्स p1 p2 p3 q1 q2 q3 एंड r1 r2 r3, राइट। ऐसा होता है ये, आप सबको बताइए, राइट, जब भी आप ले रहे हो। तो ये आईजीके के टर्म्स में लिखा है इसलिए ऐसा हुआ है सर। एक्चुअली इसके पीछे मतलब एक लॉजिक है कि यहाँ पे एक्चुअली आई जे के भी आता है, जैसे हम अभी कर रहे थे ना, राइट। 2 अलग अलग बॉक्स का फिर डॉट हो रहा होता है, p1i, राइट, ऐसे p2j p3k, ऐसे पहला वेक्टर बन जाता है। बट हमें पता है बॉक्स ऑफ आई जे के क्या है, 1 है सर, इसलिए हम ये लिखते नहीं है बच्चों। फिर से बताइए सर, ठीक है। देखो, आपने कहा ना कि जब भी 3 वेक्टर्स दिए हुए हमें, तो हमें उसका बॉक्स प्रोडक्ट कैसे मिलता है, डिटरमिनेंट मिलता है।
तो व्हाट एम आई सेइंग इज, जो अभी हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, दो बॉक्स का मल्टीप्लीकेशन वगैरह वगैरह ऐसे कुछ कर रहे थे ना, तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, तो ये हो क्या रहा है, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, P1i P2j P3k वगैरह वगैरह, बट ijk का बॉक्स इज 1, देखो हम लिखते नहीं है यहाँ पे, राइट, बिकॉज दिस इज 1, तो हम कहते हैं कि बस ये ऐसा है। ओके, बट नाउ इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, बट इफ अब देखिए आगे, अगर P बार को मैंने P1 A बार लिखा, P2 B बार लिखा एंड P3 C बार लिखा, मतलब ijk की जगह पे अगर मैंने ABC कोई तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर्स ले लिए, ijk भी नॉन कोप्लानर है, बट वो स्टैंडर्ड है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, बट ABC कोई और डायरेक्शन हो गई, तीन नॉन कोप्लानर हो गई, राइट। ijk तो हमें पता है सर, अगर देखो तो ये i a j और ये k ऐसा हो जाता है, पर अगर मैंने तीन ले लिए, एक वेक्टर ले लिया, ये दूसरा वेक्टर ले लिया, ये तीसरा वेक्टर ले लिया, कोई और डायरेक्शन में लिया मैंने ABC, ठीक है, तो P इज रिजॉल्व इन दोस थ्री डायरेक्शंस। सिमिलरली Q वेक्टर अगर मैंने रिजॉल्व किया, Q1 A बार प्लस Q2 B बार प्लस Q3 C बार, एंड R वेक्टर मैंने रिजॉल्व किया, R1 A बार प्लस R2 B बार प्लस R3 C बार, देन अब खास बात है, राइट, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, बॉक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट तो वही आएगा, P1 P2 P3, पहला रो जो है पहले से कंपोनेंट, Q1 Q2 Q3, R1 R2 R3, लेकिन साथ में आगे क्या आएगा, बॉक्स ऑफ ABC आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, और ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें यूज करेगी और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सिंपल कर देगी, ठीक है। तो बच्चों 17 वाला प्रॉपर्टी है ना, 17 पे खतरा, करेक्ट, ओके, लेकिन बहुत नहीं, ये तो हमें बचा रहा है, राइट, बहुत सारी चीजों से बचा रहा है, खतरा वाला नहीं है, ठीक। तो अगर A बार B बार C बार के फॉर्म में लिखे हुए कंपोनेंट्स, मतलब कोई तीन अलग वेक्टर्स के अलॉन्ग रिजॉल्व किए गए हैं आपके वेक्टर्स, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट विल बी डिटरमिनेंट वैसे एक्ट करेगा, लेकिन आगे क्या आएगा, A B C का बॉक्स आएगा, ठीक है। सर ऊपर भी आता था क्या, यस आता था ना, ऊपर भी ijk का, लेकिन वो क्यों नहीं लिखता, क्योंकि वो 1 है, ये हमें पता नहीं कितना है, गॉट इट बच्चों। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम पूरा लंबा लिस्ट कंप्लीट किए हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आखिरी की तीन चार प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेकिन बहुत खास है, उन्हीं पे हम ज्यादा एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना विद एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, if A bar B bar C bar are non-coplanar vectors and these three vectors are coplanar, तो ये तीन वेक्टर्स जो है वो A B C के टर्म्स में लिखे हुए हैं, जो अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी 17th, उससे रिलेट कर रहा है सर ये, ओके। नाउ लेट अस से, अगर ये कोई वेक्टर होता, लेट अस अज्यूम कि x वेक्टर है ये, सो लेट अस से ये x वेक्टर है व्हिच इज A बार प्लस B बार प्लस C बार, ये y वेक्टर है A बार प्लस BB बार प्लस 2C बार, एंड ये z वेक्टर है व्हिच इज माइनस A बार प्लस B बार प्लस C बार। तो आपको बोला कि ये तीनों कोप्लेनार है, तो हमें ये बोला गया कि x बार y बार और z बार क्या है, कोप्लेनार है। ABC नहीं है, लेकिन ये है। अगर ये कोप्लेनार है बच्चों, तो क्या होना चाहिए, इनका बॉक्स प्रोडक्ट, जो कोप्लेनार है उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यस, इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब इनका बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट क्या है सर, 1 1 1, यस, राइट, एबीसी के टर्म्स में सर, ठीक है ना, 1 P2 एंड -1 1 1 इनटू बॉक्स ऑफ एबीसी, ऐसा आएगा। जब मैं बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड कर रहा हूं, अगर आईजे क्या होता तो सिर्फ इतना ही होता, बट साथ में एबीसी होने के कारण जो लास्ट 17th प्रॉपर्टी था, उसमें हमने ये लिखा ना कि डिटरमिनेंट तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन एबीसी का लॉन्ग रिजॉल्व हुआ है, तो इनटू बॉक्स ऑफ एबीसी भी आएगा, ओके। यही बात हुई हमारी अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी कि सर एक्सपैंड आप वैसे ही करोगे, सारा डिटरमिनेंट वैसे ही बनाओगे, बट बॉक्स ऑफ एबीसी एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि एबीसी के टर्म्स में रिजॉल्व हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब सर ये 0 होगा क्या, एबीसी आर नॉन कोप्लेनार, तो ये 0 नहीं होगा, राइट। अब देखो ना, आपको इसीलिए स्टेटमेंट दिया होता है कि एबीसी आर नॉन कोप्लेनार, तो ये 0 तो नहीं होगा, तो ये सारा प्रोडक्ट 0 क्यों होगा, सो देयरफॉर, सो सिंस आप लिखेंगे सिंस एबीसी आर नॉन कोप्लेनार, है ना, आर नॉन कोप्लेनार, तो आप समझ गए कि बॉक्स ऑफ जो है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये डिटरमिनेंट, तो देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट 1 1 1 1 P2 -1 1 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया ये। तो डिटरमिनेंट जो है ना 1 1 1 1 P2 -1 1 1, ये 0 होगा। चलो इसको सॉल्व करें, तो 1 P -2 माइनस ऑफ 1, ठीक है, माइनस ऑफ ये हो गया, फिर ये क्या होगा 1 +2 हो जाएगा बेटा, यस, +1, फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आएगा 1 + P इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखेंगे P -2 -3
+1 प्लस p इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है 2p, ओके, -5, तो ये इक्वल टू 4। p का वैल्यू क्या आएगा बेटा आपका? p का वैल्यू 2 आ रहा है सर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज p। तो समझ लो आप क्या करना है हमको, है ना, राइट। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो जो x y z है वो कोप्लेनर है, तो उनका बॉक्स 0 होगा। जो कोप्लेनर है उनका बॉक्स 0 होगा। अब इसको आप डिटरमिनेंट की टर्म्स में लिखोगे, लेकिन ये रिजॉल्व IJK में नहीं हुए हैं, ABC में हुए हैं। ABC में हुए तो सर एक्स्ट्रा आ जाता है बॉक्स ऑफ ABC, बाकी वही तरीका है, ठीक है। तो बस बहुत बढ़िया। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। p - 2 माइनस ऑफ 1 + 2 फिर +1 ऑफ 1 + p, और सॉल्व किया आपने तो यहाँ पे p, यहाँ पे भी 2p हो गया। -2 -3 -5 + 1 तो -4 हो गया। वी गेट द आंसर ऑफ p as 2, करेक्ट? यस। तो इस तरह सॉल्व करना है ना, समझिए बच्चों। ना बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कैसे करते हैं सर, डिफिकल्ट है क्या, कैसे है? बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए पॉज, वीडियो को पॉज करना सीखिए और सॉल्व करना खुद से, ये हमेशा अच्छा अप्रोच रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम विथ वेक्टर्स एज कोटर्मिनस। तो वॉल्यूम क्या होता है अगर ये कोटर्मिनस है, तो इट शुड बी a बार प्लस 2b बार माइनस c बार, ये पहला हो जाता है। a बार माइनस b बार ये सेकंड हो जाएगा, और a बार माइनस b बार माइनस c बार, करेक्ट। सर ये वॉल्यूम हो जाएगा जहां फर्स्ट एज ये है, मतलब फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, क्योंकि आपको ये कहा गया है। तो अगर a बार b बार c बार है तो इट विल बी कैपिटल A बार कैपिटल B बार कैपिटल C बार। दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। टेट्राहेड्रल होता तो क्या चेंज आता है 1/6। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज। सर इसको डिटरमिनेंट की टर्म में सॉल्व करेंगे। यस, अभी देखा था ना हमने यहाँ पे एबीसी के टर्म्स में, इसलिए एक्स्ट्रा क्या आएगा, बॉक्स ऑफ एबीसी आएगा जब भी इसको सॉल्व करना हो। अब कंपोनेंट्स यहाँ ए के लिखोगे तो यहाँ 1, यहाँ बी का 2 और यहाँ सी का -1, ए का 1 -1 और 0, 1 -1 -1, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 × +1, ठीक है, फिर -2 -1, करेक्ट, ओके, फिर -1 और ये आगे क्या आ रहा है बेटा, -1 और ये आगे क्या आ रहा है, -1 + 1, तो ये 0 आ रहा है। एक बार अच्छे से देखेंगे आप, लेट अस सी वन मोर टाइम। तो 1, ये 0, ठीक है, फिर ये -2, ये क्या हो रहा है, -1, ठीक है, फिर ये -1, ये कितना आएगा बेटा, तो -1 और माइनस ऑफ माइनस, यस सर। तो ये पूरा हो गया हमारा 1 + 2, सो इट कम्स आउट टू बी 3। तो 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, है ना, बॉक्स ऑफ एबीसी आता है ना आगे। सो हमें कहा था k टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, मतलब k का वैल्यू क्या हुआ, 3 हो गया सर, ठीक है। तो k का वैल्यू हो गया है हमारा 3। तो इस तरह, राइट, इस तरह हमें रिजॉल्व करना है। बट यही समझाने के लिए, यही सिखाने के लिए मैंने आपको ये 2-3 क्वेश्चंस दिए। कुछ लोग कहेंगे सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहला डॉट, दूसरा क्रॉस, तीसरा। यस यू कैन डू, यू विल गेट द सेम आंसर, बट दिस इज अ वेरी शॉर्टर वे, ठीक है। तो सर ये बोर्ड्स में कर सकते हैं क्या, बोर्ड्स के पेपर में नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो आप, राइट। ये शॉर्टकट अप्रोच है हमारा। बोर्ड्स में क्या करेंगे सर, तो बोर्ड्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा सर, तो बोर्ड्स का सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर, ओके, डॉट सेकेंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर, विच इज a बार माइनस b बार माइनस c बार। तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे, हर कोई हर किसी से, फिर ये डॉट आगे होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। हमने किया है ऐसे क्वेश्चन, राइट, लास्ट वीडियोस में, यस, तुम्हें पता है कैसे करते हैं। बट दिस इज मच शॉर्टर, जो हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए दोनों क्वेश्चंस, राइट। और क्वेश्चंस देखना है हमें, कंप्लीट करो पहले बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, लेट a बार इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b बार दिया है, c बार दिया है, b 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट c इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या है, 1 है, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब c डॉट a परपेंडिकुलर है, का मतलब क्या हुआ बेटा, c डॉट a 0 है और c डॉट b 0 है। दिस इज ऑल गिवन टू अस, राइट। एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड b इज π/6, ये इंफॉर्मेशन सारा दिया हुआ है, ओके। फिर हमें ये सारी बात, ये क्या निकालना है पता है, डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का स्क्वायर। एक्चुअली क्या निकालना है, थोड़ा ध्यान दे रहा है आपको। ये पहला रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। कह रहे हैं से सर ये जो निकालना है ये बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर है। क्या कहते हैं बच्चों, सर यही तो है ना, क्योंकि अगर आप बॉक्स ऑफ एबीसी निकालोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो a1 a2 a3 आएगा, सेकंड b1 b2 b3 आएगा और थर्ड c1 c2 c3 आएगा, करेक्ट, उसका स्क्वायर, करेक्ट, यही बात होगी सर। और अभी अभी मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यस, कि ये क्या होता है, ये a डॉट a, जो याद है मुझे, a डॉट b a डॉट c, राइट। वैसे b डॉट a लैग्रेंजेस है ना, ये b डॉट b डॉट c, c डॉट a c डॉट b c डॉट c, ऐसा होता है सर ये, बहुत ही अच्छे।
कुछ लोगों को अगर इसके बाद की प्रॉपर्टी जो इक्वली इंक्लाइंड वगैरह की है वो याद है तो वो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जेड से मुझे यही याद है। ओके, तो ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सर, ये सी डॉट है, सी डॉट भी जो है ना हर जगह ये जीरो होने वाला है, ठीक है। ये ए स्क्वायर होगा ए डॉट है, ये क्या हो जाएगा ए बी कॉस पाई बाय 6, राइट। ए बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस पाई बाय 6, और ए डॉट से तो जीरो है सर। बी डॉट ए, तो बी डॉट ए अगेन क्या होगा ए बी कॉस पाई बाय 6, करेक्ट। बी डॉट बी बी स्क्वायर, अरे बी और सी का डॉट तो जीरो हो गया सर, सी और ए का डॉट जीरो, ये भी जीरो, और दिस इज सी स्क्वायर, करेक्ट बच्चों। एकदम बढ़िया ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, करेक्ट, नाइस, है ना, गुड वर्क। ऐसा हमारा ये आ गया। अच्छा आगे क्या बात होगी सर, क्रॉस अभी करते हैं सिंप्लीफाई नॉर्मल जैसे करते हैं, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, माइनस जीरो, फिर माइनस ऑफ ए बी कॉस पाई बाय 6। व्हाट इज कॉस पाई बाय 6 बच्चों, कॉस पाई बाय 6 कितना होता है, कॉस 30, कॉस 30 इज रूट 3/2, ठीक है। तो यहाँ रूट 3/2 आ जाएगा, इनटू इनटू सर ये क्या होगा इसका, दिस इनटू दिस, तो अगेन इट विल बी नाउ, राइट। ये जो है ये टर्म यहाँ लिखता हूँ, इसके आगे जो है लेट अस से ये पूरा ही टर्म नीचे लिख लेते हैं, राइट। तो हम देख रहे हैं ना हमारा बात का एक्सपेंशन क्या होगा, माइनस ए बी रूट 3/2 इनटू ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ए बी रूट 3/2 इनटू सी स्क्वायर, करेक्ट, दिस इनटू दिस, और बाकी तो जीरो, फिर ये भी जीरो, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। So it comes out to be a square b square c square minus of a square b square c square, लेकिन यहाँ क्या 3/4 a square b square c square ऐसा आ जाएगा। तो आई कैन से 1/4 a square b square c square हो गया। सर c तो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो उसको 1 ले ले, यस, मेरा आंसर हो जाएगा 1/4 a square b square, मतलब 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा सर। अच्छा ए और बी अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना हो तो लिख सकते हैं, कैसे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। फाइनल आंसर एक और स्टेप में आ सकती है 1/4, इट विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, और वैसे इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ये हम आंसर, मतलब कोई भी जो ऑप्शन में हो, राइट। ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c जहां पे आपने वेक्टर का लाइन नहीं रखा है उसके हम मैग्नीट्यूड ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड है। तो देखो कितना मस्त क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। वैसे क्वेश्चन देख के सब लोग डर जाएंगे कि क्या बोल रहा है यार, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बट बहुत सिंपल है, राइट। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो ये बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर इज, राइट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और जो जो इन्फॉर्मेशन दिया बस रखा और फिर एक्सपांशन कर लिया, तो वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार मार्क कर लीजिए, मुझे बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है, मार्क करके रख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अगर आप मेंस की एग्जाम दे रहे हो। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, सबको नहीं पता होती है प्रॉपर्टीज, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ट्राई योरसेल्फ फॉर अ मिनट, अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। तो क्या है ये, वेक्टर बी सी दिया है, ए इज यूनिट वेक्टर, चलो क्या क्या है यहाँ पे, ए यूनिट वेक्टर है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ओके, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ए बॉक्स, ए मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का ना मैक्सिमम ढूंढना है आपको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अच्छा बेटा बीसी पर है हमारे पास, तो बीसी पता है तो हम बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं, यस सर, चलो निकाल देते हैं, आई जे के, ओके, क्या होगा 2 1 -1 1 0 3, तो ये क्या आएगा, देखो आप, तो आई के साथ क्या होगा 3i माइनस ऑफ, जे के साथ क्या होगा 6 और प्लस 1 तो 7j, ठीक है, और फिर के साथ क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस तो प्लस के, ओके। एक बार फिर से अच्छे से देख लो, यहाँ गलतियां होती है बहुत बार, हमेशा एक बार रिपीट कर लेना चाहिए, 3, ओके, 6 और ये प्लस 1, यस, 7 माइनस हो जाता है, 2 कैंसिल, -1 हो जाएगा, यस, है ना, ये -1 होना चाहिए, ओके। सो 2 0 हो गया, -1, ठीक है, तो 3i माइनस 7j माइनस के, ये बी क्रॉस सी हो गया सर, चलो बहुत बढ़िया बात होगी ये तो, ओके। तो फिर अब क्या, ओके, सो अब क्या सर, तो मुझे पता है बॉक्स ऑफ एबीसी होता क्या है, अब मुझे बी क्रॉस सी पता है, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ओके बेटा। अब हमें पता है ये क्या है, ये 1 है, हमें ये भी पता है ये कितना है, ये फिक्स्ड है,
कितना आएगा बॉक्स ऑफ बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, सॉरी बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर इट इज कमिंग आउट टू बी रूट 59 49 50 59। ये भी फिक्स है रूट 59 इनटू cos थीटा। फिर बॉक्स ऑफ एबीसी जो है ना पूरा थीटा पे डिपेंड करेगा, तो मुझे मैक्सिमम कब होगा, तो आई कैन से इट विल बी मैक्सिमम व्हेन, तो देयरफॉर आई कैन से ये मैक्स कब होगा व्हेन थीटा इज या cos थीटा इज इक्वल टू 1। जब cos थीटा 1 होगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू विल बी, तो देयरफॉर मैक्स वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट of ABC is equal to रूट 59। ये 1 और ये रूट 59, तो मैक्सिमम वैल्यू समझ में आ रहा है। अच्छा इससे एक और बात समझ में आती है, थीटा इक्वल टू 1 मतलब 0, तो ये मैक्सिमम कब हुआ जब ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर क्या है ए की डायरेक्शन में है, राइट, दे आर लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली कंक्लूड करिए। cos थीटा 1 कब होगा, थोड़ा सोचिए ना, cos थीटा 1 कब होगा जब थीटा 0 होगा सर, थीटा 0 मतलब किसके बीच में, बी क्रॉस सी और ए, तो ए एंड बी क्रॉस सी आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट, तभी ये बॉक्स प्रोडक्ट जो है हमारा मैक्सिमम हो रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमें कि मैक्स बताओ मिनिमम बताओ, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, राइट, वो हमें सोचना पड़ेगा। बी क्रॉस सी पूरा ए पूरा पता है, तो अब ए डॉट बी क्रॉस, राइट, तो सोचिए मतलब समझिए कि सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आज तो हमने पूरे प्रॉपर्टी का लिस्ट देखा है, राइट, इन प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे यूज करें, किस तरह हम सॉल्व करें, राइट, थिंक अबाउट इट, लिख लीजिए। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a bar b bar आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन, ये निकालना है। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा यार इतना इजी। इफ यू वांट टू ट्राई गो अहेड, ट्राई करिए। तो सब में देखिए a b i a b j a b k, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ a क्रॉस b डॉट i। आपको पता है ना, आप कहीं पे भी डॉट लगा सकते हैं, कहीं पे भी क्रॉस कर सकते हैं, राइट, वी नो दैट। तो हमने पहले क्रॉस किया, सर ऐसे क्यों किया देखते हैं, प्लस a क्रॉस b डॉट j इंटू जे वेक्टर आ जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा a क्रॉस b डॉट k इंटू के वेक्टर आ जाएगा। ओके, आप देख रहे हो इसको मैंने कैसा लिखा है, ए बी को हमेशा a क्रॉस b डॉट i, a क्रॉस b डॉट j, a क्रॉस b डॉट k। ठीक है, ऐसे ये प्रीवियस जेई क्वेश्चन है बच्चों। आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था a डॉट i इंटू i, a डॉट j इंटू j और a डॉट k इंटू k, क्या होता है ये a वेक्टर होता है सर। सर ये कब पढ़ा था, आप बोलोगे कब पढ़ा था, ये जब हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स देख रहे थे ना, उसमें पढ़ा था हमने। जब एक ही वेक्टर होता है वो डॉट i फिर इंटू i, डॉट j इंटू j, डॉट k इंटू k, तो वही यहाँ पे बात हो रही है, a क्रॉस b हमेशा है हमारे पास डॉट i इंटू i, डॉट j इंटू j, डॉट k इंटू k, तो इसका आंसर क्या होगा सर, a क्रॉस b होगा। क्या कहते हैं, QED। मजा आया है ना सर, देखने में तो नहीं लगा इतना आसान होगा, करेक्ट, बट ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए उसके लिए, राइट, ये प्रॉपर्टी जो है हमने यूज किया हुआ है, अगर नहीं पता हो तो शायद हम गोल गोल घूमे, हमें शायद बहुत मुश्किल लगे एग्जाम्पल। तो देखा आपने कैसे यूज किया मैंने, a क्रॉस b हर जगह रखा, डॉट i इंटू i, डॉट j इंटू j, डॉट k इंटू k, सर ऐसा ही था, ए आंसर होना चाहिए यहाँ पे a क्रॉस b होगा। ओके, QED, यस, बहुत बढ़िया, यस। तो बस यही बताना था मुझे कि कुछ कुछ क्वेश्चन लॉजिकली बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, ठीक है, बट ऐसे लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे ना बच्चों। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था, एंड लेट अस से लास्ट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन के पहले का ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे एक्स वाई जेड लाना है, ठीक, तो अब कैसे लाएंगे सर, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब a डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब है a और b परपेंडिकुलर है सर। ओके, यूनिट वेक्टर्स का भी लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1। ओके, अब आपको ना ये सब चीजें करनी है, हमको सी दिया हुआ है, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है, कैसे करा जाता है, x a बार प्लस y b बार प्लस z a क्रॉस b, ये स्केलर्स x y z ढूंढने हैं हमें। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो मुझे x अगर ढूंढना हो तो मुझे इन दोनों को गायब करना है, ये दोनों गायब कैसे होंगे सर, ये दोनों यहां से कैसे जाएंगे सर, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा अगर मुझे x ढूंढना हो तो क्या करूं सर, डॉट करूं क्या क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, व्हाट शुड आई डू बच्चों। x अगर ढूंढना हो मुझे क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं डॉट a करता हूं, डॉट a, तो लेट अस से डॉट a ऑन बोथ साइड, तो ये c डॉट a हो जाएगा, which will be equal to x a डॉट a plus y
बी डॉट ए प्लस जेड ए क्रॉस बी डॉट ए। ठीक है, मैंने क्या किया, डॉट ए ऑन ऑल किया है। देखिए इससे क्या होगा, ये तो सी डॉट ए रहेगा और ये एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया ए डॉट ए प्लस, सर ये जीरो हो गया, क्यों सर, ए और बी परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है, करेक्ट, यस, तो ये क्या हुआ है, जीरो हो गया है, वेरी नाइस। प्लस सर ये z इंटू बॉक्स ऑफ ए बी ए, जो कि ये भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो रोज इक्वल, या आप डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट में भी बोल सकते थे सर, ए और ए क्रॉस बी क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सर थोड़ा आराम आराम से, ठीक है, मैंने डॉट ए ऑन ऑल साइड्स किया बच्चों, डॉट ए ऑन ऑल साइड्स करने से क्या हुआ, ये सी डॉट ए हो गया, ये एक्स ए डॉट ए हो गया विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, वाई बी डॉट ए हो गया, बी डॉट ए जीरो है सर, राइट, परपेंडिकुलर बोला गया, और जेड ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए, आप यही पे कह सकते थे सर एक दूसरे से परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, जीरो होगा, या फिर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको कैसे करते हैं, ए बी ए दो रोज इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम हियर आई गेट, और ये क्या आप यूनिट वेक्टर, तो c डॉट a इज इक्वल टू x इंटू वन स्क्वायर, यहां से x मिल गया मुझे c डॉट a, बस आंसर हमारे इसी के टर्म्स में होंगे ना, ठीक है, हमें ऑप्शंस दिए वगैरह होते तो हम समझ जाते, तो x क्या है हमारा c डॉट a। अब मुझे y निकालना है सर, अब मुझे आने लग गया, क्या करूंगा, यस, लेट से इसको इक्वेशन 1 कहा, ठीक है, तो नाउ अगेन इक्वेशन 1 को आप क्या करोगे, डॉट b करोगे, ठीक है, तो आपने c डॉट b अगर किया इक्वेशन 1 को, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 c डॉट b क्या बेटा, सब जगह करोगे, तो x a डॉट b प्लस y b डॉट b प्लस z a क्रॉस b डॉट b, ठीक है, तो आप देखो a डॉट b जीरो हो गया, यस, क्यों, परपेंडिकुलर है, ये भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि a क्रॉस b और b परपेंडिकुलर होता है, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, c डॉट b इज इक्वल टू y मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, सर b यूनिट वेक्टर, तो y इज इक्वल टू c डॉट b, राइट, तो y वेक्टर भी निकल गया हमारा, बहुत ही बढ़िया। अब रही बात z वेक्टर, z सॉरी y स्केलर है, सॉरी है, तो y का वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला, ठीक है, बोलते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप देखो कर बहुत अच्छे से रहे, सही कर रहे हैं हम लोग। अब z निकालने का क्या करेंगे सर, इसी के साथ करेंगे, लेकिन अब किससे डॉट करें, a के लिए डॉट a किया था, b के लिए मतलब y के लिए डॉट b किया था, z के लिए क्या करेंगे, डॉट a क्रॉस b करेंगे, सिंपल। ओके, फिर से बात बताओ, x निकालना था तो डॉट a किया था क्योंकि a वेक्टर था साथ में, y निकालना था तो डॉट b किया क्योंकि b था साथ में, z के लिए क्या करेंगे, डॉट a क्रॉस b, सर ऐसा भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, राइट, तो क्या होगा, अगेन फ्रॉम 1, ये क्या होगा बेटा, c डॉट a क्रॉस b, आप डॉट a क्रॉस b टू ऑल करोगे, इट विल बी इक्वल टू x a डॉट a क्रॉस b प्लस y b डॉट a क्रॉस b प्लस z a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे आ गया ये c डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू, सर ये जीरो क्यों, क्योंकि a वेक्टर और a क्रॉस b क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी जीरो, तो z क्या आएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यस, तो c डॉट a b, तो इसको बॉक्स ऑफ c a b भी लिख सकता हूँ, यस सर, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको बॉक्स ऑफ c a b लिख देते हैं, और ये क्या होगा, a b साइन थीटा का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी a क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और थीटा कितना है, थीटा जो है 90 है सर, परपेंडिकुलर है ना a और b, ठीक है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू, ओके, ये या फिर c डॉट a क्रॉस b, तो x y z तीनों ही निकल गए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, तो x y z तीनों निकाल लिया हमने, तो x क्या था, c डॉट a प्लस दिस इज c डॉट b प्लस c डॉट a क्रॉस b, ऐसा हमारा आंसर होगा। हम चाहे तो c डॉट कॉमन निकाल सकते हैं, a प्लस b प्लस a क्रॉस b, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, सर एक और बार बता दीजिए तब अच्छा लगेगा, ठीक है, ये रिलेशन दिया था, अब देखिए मुझे x निकालना था, तो मैंने डॉट a किया, वैसे भी इन रिलेशंस में जब इस तरह कुछ दिया होता है ना, हमें यही करके देखना होता है, डॉट a ऑन ऑल साइड्स, जो जो जीरो हो गया वो हो गया, तो यहाँ से x मिल गया, डॉट b ऑन ऑल साइड्स, और आखिर में डॉट a क्रॉस b ऑन ऑल साइड्स, डॉट a क्रॉस b हर किसी को होगा, सॉल्व किया, वी गॉट द रिलेशंस रिक्वायर्ड, x y z जैसे ही मिल गए, तो thus we get the final answer, okay, x plus y plus z comes out to be c dot a bar plus b bar plus a cross b, अंडरस्टूड बच्चों। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हमें मिलेंगे और हमें इतनी बढ़िया तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, तो देखिए प्रैक्टिस तो भरपूर लगेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, आपकी बुकलेट्स जो है वो सॉल्व करनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत सारा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बट इंटरेस्टिंग है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, राइट, ओके बच्चों, स्टार क्वेश्चन ऑफ द वीडियो क्या कह रहा है, इफ a bar b bar c bar are non-coplanar vectors, ठीक है, and lambda is a real number, then
बॉक्स के अंदर पहला रो वाली बात हुई लैम्बडा ए बार प्लस बी बार, बाद में लैम्बडा स्क्वायर बी बार और यहाँ लैम्बडा सी बार। राइट, सारी प्रॉपर्टीज पता है कि लैम्बडा बाहर आ सकता है, राइट, स्केलर्स है, वी नो। ये ए बार है, ये बी बार प्लस सी बार है और ये बी बार है। दे आर इक्वल फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ लैम्बडा, नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा, या फिर थ्री वैल्यू ऑफ लैम्बडा, टू वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। जो भी आपका आंसर होगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। राइट, अच्छा क्वेश्चन, प्रीवियस जेई क्वेश्चन है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, गणितज्ञ पे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।